सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदाह तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर में तेरा सब घराना नूर का। मदीने की सरजमीन है और वहाँ मौले कायनात का दौर है, हज़रत अली का दौर है, और उस ज़माने में नबी के इल्म गैब पर उंगली उठा दी, किसी ने नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाई, और आज भी कुछ कुत्ते नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं, आज भी कुछ कुत्ते नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं। और ये ज़माना चलता गया, क्योंकि हमेशा पत्थर उसी पेड़ पर दरख्त पर मारा जाता है जिस पर फल होता है। अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला कायनात के दौर में नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाई है, अल्लाह अकबर, मौला कायनात को पता चला कि नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाई जा रही है, नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाई जा रही है। जैसे ही मौला कायनात को पता चला है, अल्लाह अकबर, मौला कायनात जलाल में आ जाते हैं, जलाल में आने के बाद में ऐलान कर देते हैं, मिंबर शरीफ पे खड़े हैं मौला अली, सफ़े की सफ़े लग गई। मौला अली ने कहा था, नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हो, नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हो, पहले नबी के अली से पूछ लो जो पूछना चाहते हो। अल्लाह अकबर, इतना कहा है मौला कायनात ने, सफ़े की सफ़े लग जाती है। जब इतना कहा है तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा, मौला कायनात तुम क्या बताओगे, मौला कायनात बताओगे क्या? तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने कहा था, आज अगर ज़मीन के अंदर की खबरें पूछोगे अली वो भी बताएगा, आसमान के ऊपर की खबरें पूछोगे अली वो भी बताएगा, ज़मीन के अंदर की खबरें पूछोगे अली वो भी बताएगा, और आसमान के ऊपर की खबरें पूछोगे अली वो भी बताएगा। जब इतना कहा है मौला कायनात ने, अल्लाह अकबर, एक शख्स खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद में कहने लगा कि अच्छा जो पूछूंगा बताओगे, जो मालूम करूंगा बताओगे? कहा हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अल्लाह अकबर, मौला कायनात इतना कहा है, वो शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मौला कायनात ज़रा ये बताइए कि मेरे बाप का नाम क्या है और मैं कहाँ रहता हूँ? अल्लाह अकबर, इतना कहा है उस शख्स ने, मौला कायनात ने बता दिया, उसके घर का पता भी बता दिया। फिर दूसरा शख्स खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद में कहने लगा, ये बताइए कि मेरे ऊंट पहाड़ी के पीछे चरने गए थे, कितने वापस आए, कितने रह गए? अल्लाह अकबर, मौला कायनात ने बता दिया। जब बता दिया तो मौला कायनात सब खामोश हो जाते हैं, फिर कोई भी नहीं बोलता है। फिर कुछ देर के बाद में एक चेहरा सामने आता है, आने के बाद में कहता है कि मौला कायनात जो पूछूंगा बताओगे, जो मालूम करूंगा बताया जाएगा? मौला कायनात ने कहा हाँ हाँ बताऊंगा, जो मालूम करोगे बताऊंगा। अगर जमीन के अंदर की खबरें पूछोगे तो अली वो भी बताएगा, आसमान के ऊपर की खबरें पूछोगे अली वो भी बताएगा। इतना कहने के बाद में उस शख्स ने कहा था, उस सामने वाले ने कहा था, ये बताइए कि इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ है? अल्लाह अकबर, इतना कहा है सामने वाले ने। मौला कायनात ने दाएं नजर डाली, बाएं नजर डाली, आगे नजर डाली, पीछे नजर डाली, ऊपर नजर डाली, नीचे नजर डाली। डालने के बाद में सामने वाले चेहरे को देखा है, देखने के बाद में कहा था, देखने के बाद में कहा था कि बता दो जिब्राइल कहाँ है? मौला कायनात मुस्कुरा कर कह रहे हैं, बता दो जिब्राइल कहाँ है? सामने वाले ने कहा हाँ हाँ बता दीजिए जिब्राइल कहाँ है? मौला कायनात ने कहा था, अरे आप ही तो जिब्राइल है। इतना कहा है मौला
कायनात ने। तो हजरत जिब्राइल ने कहा था अरे अली तुम भी लाजवाब हो, तेरा नबी भी लाजवाब है और तुझसे पैदा होने वाली तेरी औलाद भी लाजवाब है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। इतना सुना है मौला कायनात ने कि अली तू भी लाजवाब, तेरा नबी भी लाजवाब और तुझसे पैदा होने वाली तेरी औलाद भी लाजवाब। अब मेरे आका तो लाजवाब हैं ही, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। अल्लाह अकबर। एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मौला कायनात ये भी बता दो आप पर इतना इल्म आया कहाँ से। जब इतना कहा है सामने वाले ने, मौला कायनात की आंख में आंसू आए हैं। आंसू आने के बाद में कहा था ये मत पूछो इतना इल्म कहाँ से आया, ये मालूम मत करो इतना इल्म कहाँ से आया। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में वो सामने वाला कहता है कि हुजूर बताइए तो सही इतना इल्म कहाँ से आया है। अल्लाह अकबर। इतना फिर कहा है, तमाम लोग जिद करने लगते हैं। मौला कायनात की आंख में आंसू आए हैं। आने के बाद में कहा था अच्छा पूछना चाहते हो मुझ पर इतना इल्म कहाँ से आया, तो लो सुनो। एक मर्तबा जैसे ही नबी का विसाल करीब आया, मेरे नबी ने मेरे आवाज़ ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको करीब किया। करीब करने के बाद में कहा था ए अलीम जैसे ही मेरा इंतकाल हो जाए, जैसे ही मैं इस दुनिया से विसाल कर जाऊं तो मुझको अपने हाथों से गुस्ल देना, फिर अपने हाथों से कफन पहनाना, फिर दफन कर देना। अल्लाह अकबर। इतना सुना है लोगों ने और कहने लगे हुजूर ये बताइए आगे क्या हुआ। अल्लाह अकबर। मौला कायनात फरमाते हैं वो दिन भी आ गया, वादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हो गया, वो इस दुनिया से विसाल भी कर गए। जैसे ही इस दुनिया से गए हैं मैंने उनको गुस्ल दिया है, गुस्ल देने के बाद में कफन पहनाया है, कफन पहनाने के बाद में मैंने देखा एक पलक पर उनकी पानी की बूंद रह गई थी। तो मैंने किसी कपड़े को देखा, किसी कपड़े को देखा, इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं मिला। अल्लाह अकबर। तो मैंने अपने आप को सीने के बल लिटा दिया और उस बूंद को अपने मुंह में ले लिया और मेरे दिल ने चाहा कि इस बूंद को इधर उधर फेंक दूं, चाहा किसी कपड़े से पोंछ दूं, चाहा कहीं फेंक दूं। अल्लाह अकबर। तो मेरे तक़द्दुस ने झंझोड़ दिया और कहने लगा ए अली इस बूंद को इधर उधर ना फेंक कर, इधर उधर ना फेंक कर, किसी कपड़े से ना पोंछ कर इस बूंद को पी क्यों नहीं लेते हो। अल्लाह अकबर। उस बूंद का पीना था। मौला कायनात फरमाते हैं जैसे ही मैंने उस बूंद को पिया है तो जमीन के अंदर देखता हूँ तो तहतुस्सरा नजर आता है और आसमान के ऊपर देखता हूँ तो अर्श व कुर्सी नजर आती है। तभी तो आला हजरत ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब